सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें एक फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे कि इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ए की पावर एक्स और फिर यहाँ पर ए ब्रैकेट में और एफ ऑफ एक्स, फिर आगे एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर एफ प्राइम एक्स मौजूद होगा तो ये बराबर इंटू डी एक्स, ये इक्वल होगा ई की पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। बेटा देखिए ये फार्मूला है, यानी अगर ई की पावर ए एक्स हो और फिर आगे ब्रैकेट में यानी जो ई की पावर ए एक्स है, जो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है वो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर हो, और एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का आगे अगर डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स दिया हो, मौजूद हो, तो हम लिखेंगे ई की पावर ए एक्स और एफ ऑफ एक्स, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन ये है 5 का पार्ट 1 कि ई की पावर एक्स और फिर देखिए आपके पास है 1/x और प्लस एल एन एक्स, एक्स इसे सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो अब देखिए जब हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं, ई की पावर एक्स और ये 1/x और प्लस एल एन एक्स इंटू डी एक्स। तो आपने पहले स्टेप में तो क्या करना है कि इसको थोड़ा अरेंज कर दें। अब देखिए फार्मूला ये होता है कि ई की पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स और फिर ब्रैकेट में ए एफ ऑफ एक्स और आगे प्लस एफ प्राइम एक्स हो, तब ई की एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसे आप अरेंज करते देखिए, इसे यूँ लिखते हैं ई की पावर एक्स और फिर देखिए आप लिखते हैं एल एन एक्स और प्लस 1/x डी एक्स। अब देखिए फॉर्मूले से कंपेयर करें, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स, ए यहाँ पर 1 है, ठीक है, और फिर देखिए आगे ब्रैकेट में एल एन एक्स यानी एफ ऑफ एक्स है, और फिर आगे प्लस एफ प्राइम एक्स, आगे इसका डेरिवेटिव दिया हुआ 1/x, तो डेरिवेटिव दिया हुआ तो आप फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला लिखने के बाद आप लिख देंगे ई की पावर एक्स और एल एन एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर है। ये भाया समझ में? जी सर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और समझाता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। मरियम आपको आया समझ में? मरियम जी सर, चलिए आ गया। एक क्वेश्चन आपको और समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे पार्ट 2 है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स और फिर cos एक्स और प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए फार्मूला आपके पास ये है, फार्मूला देखें ये है कि वी नो दैट एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स और फिर ये ए एफ ऑफ एक्स और फिर एफ प्राइम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स और प्लस सी, ये आपके पास, ठीक है। तो अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको थोड़ा आप क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। लेकिन ना क्योंकि अगर ई की पावर एक्स है, यहाँ पर cos एक्स है, cos एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन तो नहीं है, तो आप इसे अरेंज कर दें ई की पावर एक्स और साइन एक्स और प्लस cos एक्स, ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया आपने। तो अब देखिए ई की पावर एक्स है, ए यहाँ पर 1 है, और फिर देखिए ए जैसे यहाँ पर 1 है ना, देखिए देखिए समझिए ए यहाँ पर जैसे 1 है, ये रहा 1 है, और यहाँ पर भी देखिए 1 है। अब देखिए ई की पावर ए एक्स, ए यहाँ पर 1 है, फिर देखिए 1 इंटू एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, और फिर एफ ऑफ एक्स का आगे डेरिवेटिव मौजूद है प्राइम एक्स, यानी cos एफ यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स आगे मौजूद है। बात आई समझ में? तो आप फार्मूला लिखा हुआ तो आप लिख सकते हैं
e की पावर x साइन x प्लस c, तो ये आपका आंसर आ गया। बेटा बात क्लियर है? जी सर। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद, ये स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब देखिए इसका पार्ट 3 है, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स, और फिर देखिए यहाँ पर है ए सीकेंड इनवर्स एक्स और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये डी एक्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। e की पावर ए एक्स फिर ए सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये डी एक्स। अभी देखिए आपको मैंने फार्मूला लिखवाया था कि वी नो दैट अगर एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स हो, फिर यहाँ पर a हो, फिर इंटू एफ ऑफ एक्स हो, फिर आगे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो एफ प्राइम एक्स, तो सिंपल हम लिख देंगे इसका आंसर e की पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। अब देखिए सिंपल दिया हुआ आपको e की पावर ए एक्स है, देखिए a फिर यहाँ पे मौजूद है, ये रहा ये, ठीक है। और फिर देखिए सीकेंड इनवर्स एक्स एफ ऑफ एक्स है, और सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आगे मौजूद है। तो आप सिंपल लिख देंगे इसका आंसर e की पावर ए एक्स और एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, सेक इनवर्स एक्स, ये आपका आंसर है। ठीक, इसे नोट कर लें। ठीक है भाई, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट 4 में थोड़ी वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। पार्ट 4 है एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x और फिर आपके पास है 3 साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो ये भी आपने फार्मूला बनाना है, तो फार्मूला बनाने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि देखिए आगे 3 साइन एक्स आगे डेरिवेटिव नहीं बन रहा है। ये एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x, इसे आप ब्रेक कर दें, 3 साइन एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये कॉस एक्स, इसे आप लिखते हैं साइन स्क्वायर को लिख दें, फिर एक स्टेप में पहले साइन स्क्वायर एक्स लिख दें। अब देखिए जो कैंसिलेशन हो रही है कैंसिलेशन कर दें, ये स्क्वायर से एक साइन कैंसिल, तो आपके पास ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x और ये 3 ओवर साइन एक्स, ये बचेगा। इसे आप कर दें 1 ओवर साइन स्क्वायर को कर दें 1 ओवर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स था इसको ब्रेक कर दिया साइन एक्स और साइन एक्स में, अभी आ जाएगा e की पावर 3x। अब देखिए 3 1 ओवर साइन होता है कोसिक एक्स माइनस 1 ओवर साइन होता है कोसिक एक्स, कॉस ओवर साइन होता है कोट एक्स, ये डी एक्स। अब देखिए यहाँ लिखेंगे फार्मूला, फार्मूला भी आपको मैंने बताया कि वी नो दैट एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स, फिर यहाँ पर ए एफ ऑफ एक्स, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स, ये बराबर किसके होता है, ई की आंसर होता है e की पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। अब बेटा देखें, अब e की पावर 3x है, आगे 3 देखिए a दिया हुआ है, और फिर एफ ऑफ एक्स है कोसिक एक्स, तो कोसिक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिक एक्स कोट एक्स आगे मौजूद है, तो आप सिंपल क्या कर देंगे,
e की पावर 3x इंटू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या, कोसेक एक्स प्लस सी, तो ये इसका आंसर। बेटा आया समझ में जोएब? जी सर, जी सर। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब पार्ट 5 तो आसान है, अभी पार्ट 6 और जो है ना 8, इसमें थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। अब देखिए पार्ट आपके पास है 5, पार्ट 5 आपके पास है एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x और फिर ये माइनस साइन एक्स और प्लस 2 cos x। इसे भी थोड़ा पहले स्टेप में आप अरेंज कर दें, इसे आप लिख दें ताकि वो फार्मूला बन जाए। एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x और फिर ये 2 cos x और ये माइनस साइन x। अब यहाँ फार्मूला लिख दें कि वी नो दैट एक्सपोनेंशियल ऑफ ax फिर a इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स और dx इक्वल होता है e की पावर ax इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। देखिए e की पावर 2x है, फिर a यहाँ पर 2 है, 2 गिवन है, और फिर आगे cos x है यानी एफ ऑफ एक्स, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आगे मौजूद है। तो आप सिंपल लिख देंगे e की पावर 2x इंटू एफ ऑफ एक्स यानी cos x और प्लस सी, ये आपका आंसर। अब बेटा आ रहा समझ में? जी सर। ये फिजान आदिल आपको आ रहा समझ में? फिजान जी सर आ रहा है। चलें तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए पार्ट 6 यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ थोड़ी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। ये आपके पास है x एक्सपोनेंशियल ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, dx है। तो अब बेटा देखिए फार्मूला तो आपने वही बनाना है कि वी नो दैट एक्सपोनेंशियल ऑफ ax फिर a एफ ऑफ एक्स फिर एफ प्राइम एक्स और dx, ये बराबर होता है e की पावर ax इंटू एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। अब आप देखिए इसको आपने अरेंज करना, तो पहले स्टेप है ना, इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब आपने क्या करना है, देखिए सिंपल सी टेक्निक है। आप क्या करेंगे इसको कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स और यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और यहाँ लिख देंगे माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए पहली बात तो ये है कि देखिए ये जो लिखा हुआ है x ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यानी स्क्वायर के बगैर आप लिख दिया करेंगे माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करें, देखें 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम। तो अब देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर से 1 प्लस एक्स कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स और यहाँ देखिए पूरे का पूरा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा -1, तो ये +1 -1 कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा x ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा ये बात आई समझ में? जी सर। x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को हमने ये लिख दिया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए आसान सी टेक्निक है, जो स्क्वायर के बगैर शुरू में लिख देंगे और फिर माइनस स्क्वायर के बाद वाली टर्म
वो लिख देंगे, ठीक है। इन्हीं स्क्वायर से पहले वाली टर्म लिख देंगे और फिर माइनस वो जो ओरिजिनल है 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर वो लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिख रहा हूँ। देखिए ये लिखा आपने एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स और 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला आपको मैंने ये बताया ना, दोबारा एक दफ़ा लिख रहा हूँ कि वी नो दैट ई की पावर ए एक्स, फिर ये ए एफ ऑफ एक्स, फिर प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स, तो ये आपके पास था ई की पावर ए एक्स और फिर एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। अब देखें ये जो है ना 1/1 प्लस एक्स है, देखें ये रहा, इसका जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे, देखें बता रहा हूँ ये एफ ऑफ एक्स है, लेकिन ये हो जाएगा ना डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर -1 हो जाएगा। तो देखिए पहले पावर रूल लगा देंगे, पहले आ जाएगी पावर, फिर पावर में से एक माइनस, देखिए ये आपके पास आ जाएगा -1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर -1 -2, ये अपॉन में +2 हो जाएगा। ये लिख लेंगे -1 प्लस एक्स की पावर -2। बेटा अब ये देखिए ये 1/1 प्लस एक्स है, तो आगे इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बात आई समझ में? जी सर आई। ठीक है, तो अब आप सिंपल देखिए इसका आंसर लिख देंगे, देयरफॉर एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स है 1/1 प्लस एक्स है और प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ गया। बेटा इसको दोबारा एक दफ़ा देख ले, ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लें आप, ठीक है। ये जो लहदा से ना आपको टेक्निक बताइए वो है। ठीक है बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने? ये सेकंड है और ये फिर इसका लास्ट में इसका आंसर है। तो अब आपको करा रहा हूँ पार्ट इसका 7, वो 7 आसान सा वैसे, और फिर पार्ट जो 10 है वो भी वैसे होगा जैसे पार्ट 6 था। तो पार्ट देखिए 7 है, एक्सपोनेंशियल ऑफ -x और फिर देखिए आपके पास है cos x माइनस sin x और dx। तो बेटा देखिए इसको भी अरेंज पहले करेंगे, देखिए फार्मूला लिख लेंगे कि वी नो दैट, फार्मूला ये आपके पास है एक्सपोनेंशियल ऑफ ax और फिर a f ऑफ x फिर प्लस f प्राइम x। dx तो एक्सपोनेंशियल ऑफ ax इंटू एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। तो देखिए इसको आप अरेंज करेंगे पहले स्टेप में, तो आप इसे लिख देंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ -x, फिर आप लिख देंगे माइनस साइन एक्स और फिर लिख देंगे प्लस कॉस एक्स। बेटा देखिए कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे जो a है वो -1 है, यानी ये -1 है, फिर यहाँ पर a है -1, तो माइनस और फिर एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स मौजूद है। ये बात आई समझ में? हाँ भाई जुएब, ये स्टेप आया समझ में? जी सर आई। यानी अगर आप करना चाहें इसको यूँ लिख सकते हैं एक स्टेप पे ना, यूँ लिख लें, चले -1 इंटू एक्स और फिर देखिए ये -1 इंटू साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ये लिख सकते हैं लिखना चाहें।
देखिए ये -1 है, a -1 है, फिर देखिए यहाँ पे -1 दिया हुआ है, और फिर आगे एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है। तो आप इसे लिख देंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ -x इंटू एफ ऑफ एक्स साइन एक्स और प्लस सी। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये नोट कर लें। ठीक है, तो ये नोट कर लें। इसके बाद पार्ट 10 पहले आपको समझा रहा हूँ। पार्ट 10 वैसी है जैसे पार्ट 6 था। ठीक है, तो ये नोट कर लें। देखिए पार्ट 10 है, जो आपका टेस्ट होगा ना कल मैथ का, वो एक्सरसाइज 3.3 तक है। 3.3 सही मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसका पार्ट 10 है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। जी 3.3 होगी टेस्ट बेटा 3.3 से होगा। बस। जी जी, एक ओके। पार्ट 10 एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स और फिर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। तो ये भी देखिए हम पहले स्टेप में ना फार्मूला वही बनाएंगे। देखिए फार्मूला जब हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, इक्वेशन आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। तो फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि वी नो दैट एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स, फिर ये ए है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो देखिए इसे भी वैसे ही अरेंज करेंगे हम। एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इसे लिख देंगे 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को लिख देंगे हम लोग 1 ओवर 2 प्लस एक्स और फिर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख देंगे। चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपके पास है कि वी नो दैट, यानी देखिए 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं 1 ओवर 2 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए एल्शियम ले लें आप 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ आ जाएगा 2 प्लस एक्स, यहाँ आ जाएगा -1 और फिर देखेंगे आपके पास आ जाएगा एक्स, 2 में से 1 का तो 1 आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये बात आ गई समझ में? जी सर। तो अब देखिए 1 अपॉन 2 यानी जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास 1 अपॉन 2 प्लस एक्स है, तो 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ लिख देंगे, इसका आंसर लिख देंगे देयरफॉर एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन 2 प्लस एक्स है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये नोट कर लें आप लोग। कोई चीज़ पूछनी है पूछ लें, बाकी इंशाल्लाह कल ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। इसके पास रह गए 3 पार्ट रह गए, पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 11। तो ये इंशाल्लाह कल करेंगे और इसके साथ ही आपकी जो ना टफ इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी। आगे इंटीग्रेशन बड़ी आसान सी है, पार्शियल फ्रैक्शन है और फिर उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है भाई, बाकी फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।